भगवा मैं हमें करना है। एक तरफ तिरंगा की बात होती है और दूसरी तरफ ये कट्टरता की, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मैं गोली चलाऊंगा। चंद जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अब भैंस जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस खोल ले जाएगा। गोदी मीडिया के द्वारा जो जहर घोट घोट के पिलाया जा रहा है, ऐसा हिंदुत्व राष्ट्र चाहते हो आप, जहाँ की भुखमरी हो, जहाँ बेरोजगारी हो, जहाँ भाई से भाई को मारने की आजादी। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। सब उनके बाप का है कि वो कह दिया और हम मान लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज हम बात करेंगे कि भारत जो है किस मोड़ पे आ चुका है, क्योंकि अभी आपने खबर सुनी होगी असदुद्दीन ओवैसी पे जो फायरिंग हुई थी, उसके जो आरोपी जो है उनकी जो जमानत हुई, जमानत बड़ी बात नहीं, जमानत हो जाती, लेकिन जमानत के बाद जो हुआ वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जमानत के बाद जो है उसका स्वागत किया गया फूल मालाओं से। तो ये सवाल है कि कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या कहेंगे? जिस तरीके से आरोपी को चले जमानत होगी वो अलग बात है, जिस तरीके से स्वागत हुआ क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री से, क्या यही 75वां आज़ादी महोत्सव हम मनाने चल रहे हैं? कैसा हिंदुस्तान आप हमको देना चाहते हैं? क्या उस हिंदुस्तान में हत्यारों का, हमलावरों का, गुंडा मावालियों का महिमंडन होगा, उसका स्वागत होगा, और जो करोड़ों दिलों पे राज करता हो, जो करोड़ों दिलों पे राज करता हो, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती के साथ गरीब मजदूर किसान दलितों के हक की बात करता हो, उस पे गोली चलाई गई, उनकी हत्या का प्रयास किया गया। और चलो स्वागत तो स्वागत, एक प्रतिष्ठित चैनल पे हमने उसका वाइट सुना। बिल्कुल। उस बाइट को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि अजीत डोभाल जी को भी उसके बयान की संज्ञान में लेना होगा। अजीत डोभाल जी को, बिल्कुल, क्योंकि उसने ये कहा कि भगवा मैं हमें करना है। उसने ये कहा कि जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मैं गोली चलाऊंगा। और उसने खुद स्वीकारा कि हमने उनकी रैकिंग की, 2 दिनों तक उनका रैकिंग करते रहे और फिर हमने गोलियां चलाई। बताओ उसका हौसला कहां तक जाके रुकेगा। और जो लड़के उनके साथ लगे हुए हैं, मैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, नोएडा के प्रशासन से मांग करता हूं कि जितने भी लोग ऐसे आतताइयों के समर्थन में उनके स्वागत में पहुंचे, उन सब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक तरफ तो आप बात करते हैं आजादी की 75वें महोत्सव मनाने की, अमृत महोत्सव की, एक तरफ तिरंगा की बात होती है और दूसरी तरफ ये कट्टरता की। ये कट्टरता कौन परोस रहा है? क्या मैं समझूं अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, स्वागत करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार और शासन का उसके साथ बर्दाश्त प्राप्त है। यही तो मैं अजीत डोभाल जी से कहना चाहता हूं कि अजीत डोभाल जी, आप उनके बयान को संज्ञान में ले, जो जिस तरीके का उसने अपना वाइट दिया है। और वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तबके के दर्द को मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं। अरे सच को सच बोलना अगर भड़काऊ उसके समझ में आता है तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? आज अगर महंगाई चरम पे है, महंगाई को लेकर मैं सरकार से बात करूं तो वो हमें गलत कहेगा। अगर मैं उनसे ये कहूं कि ठीक है कि आपने कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाया, मैं उसका अभिनंदन करता हूं, बिल्कुल, लेकिन क्या जो फूल बरसाने वाले लोग हैं, क्या सरकार का बेटा भी कभी जा करके, उस एसएसपी का बेटा भी कांवड़ उठाने का काम किया? अगर ये सवाल मैं कर दूं तो फिर मैं गलत हूं। गलत है तो भैया मैं चुभता हुआ सवाल आपसे करता रहूंगा। इस तरीके से खुले मंच पे एक नेशनल मीडिया जो अपने आप को नंबर 1 बताती है, उसमें इस तरीके से बयान, जब इंटरव्यू चलता है तो जो लोग इंटरव्यू जब सुनते होंगे तो उनका भी तो हौसला बढ़ता हो, कहने का ये तो मारो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अजीत डोभाल जी, जो आपने बयान दिया, मैं आपके बयान का समर्थन करता हूँ कि कट्टरता नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कट्टरता किस ओर लेके जा रही है? क्या हिंदू कट्टर हो तो कट्टर ठीक है और मुस्लिम कट्टर हो तो वो गलत है? जबकि मैं दोनों के खिलाफ हूँ। कट्टर मुस्लिम भी नहीं होना चाहिए, कट्टर हिंदू भी नहीं होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए। ये देश न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है। ये देश सबका है। जो संविधान से प्यार करेगा ये देश उसका है। पहले जो जनता के सेवा करके नेता बनते थे, अब गोली चला के नेता बन रहे हैं। तो ये सरकार की परिपाटी चली आई है। जो जितना बड़ा बाहुबली होगा उसको उतना ज्यादा ताकत मिलेगा, उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। यानी कि जो रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अब भैंस जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस खोल ले जाएगा। तो आज तो जिसकी सत्ता है उसके लोग जम के गुंडागर्दी करे, बाद में उनका स्वागत हो। अरे इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, विनोद सिंह इंस्पेक्टर की हत्या होती है और उसके हत्यारे को उसका स्वागत होता है। जो गोपाल अपने आप को राम भक्त कहलाता है, राम भक्त है गोपाल ने गोली चलाई। फिर भारतीय जनता पार्टी, यही गाजियाबाद की भारतीय जनता पार्टी उसे अपने संगठन में जगह देता है। जब मीडिया हो हल्ला करते तो उसे संगठन से बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो इनका हालात है। राम भक्त कहा जाता है, गोली चलाने वाले राम भक्त।
वो राम भक्त वो हो ही नहीं सकता जो गोली चलाता हो। अरे राम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते आए हैं। आज पूरा संपूर्ण जीवन आप उनका देखोगे, कभी भी उन्होंने शक्ति को दूसरों के सम्मान की रक्षा के लिए यूज किया। शक्ति को जो है हमेशा पीछे रखा और अपने व्यवहार को आगे रखा। मानवता प्रेमी रहे वो, मानव से प्रेम किए, सभी धर्मों से प्रेम किए वो, कभी किसी का विरोध नहीं किए, कभी किसी पूजा पद्धति के खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोले। सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो दोहरा दिखता है। कहीं कोई सबका साथ सबका विकास नहीं, ये सब बकवास है। सिर्फ विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि सिर्फ आप अपने मन की बात ना कह के जन की भी बात सुने। जो देश और प्रदेश की हालात है, जो युवाओं पे आपके गोदी मीडिया के द्वारा जो जहर घोट घोट के पिलाया जा रहा है, इन सब चीजों पे रोक लगना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय को इन पे संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा पंडित जी, हिंदू राष्ट्र की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ जो संगठन है, हिंदू संगठन है, वो मांग कर रहा है कि अब मंगल के दिन छुट्टी की जाए, अगर नहीं तो इसके बड़ी कार्रवाई होगी। ये तो सरकार की चिंता है। सरकार को सोचना होगा कि ये सरकार संविधान से चलेगा या उनके संगठन की गुंडागर्दी से चलेगा। ये अब वक्त आने दीजिए। कराड़ा जब मजबूती तो बना रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र में हिंदू मजबूत हो रहे हैं। कैसा हिंदुत्व राष्ट्र चाहते हो आप? जहाँ की भुखमरी हो, जहाँ बेरोजगारी हो, जहाँ भाई से भाई को मारने की आज़ादी हो। अगर ऐसा हिंदुत्व चाहिए तो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा भारत चाहिए, हमें हमारा हिंदुस्तान चाहिए, जिस हिंदुस्तान में हम सब एक साथ रहते हो, प्यार से रहते हो, और देश की मजबूती के लिए जब भी जरूरत पड़ा हो हम सब ने कुर्बानी देने को तैयार रहा है। मजबूत तो हिंदू राष्ट्र, गोली चलाने के बाद स्वागत होता है, नेता बन जाते हैं। यही तो मैं हिंदू राष्ट्र मजबूत नहीं हो रहा है, मानवता कमजोर हो रहा है, मानव कमजोर हो रहा है, मानव का दुश्मन मानव बन रहा है। क्या आप हमें बताएं कोई ऐसा वाइट, हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बता दें जिस वाइट से किसी मजहब के व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाओ। अरे उन्होंने सच कहा है, जो कहा सच कहा है, और उस सच को भी ये दबाना चाहते हैं। हक की बात करने वालों की हत्या करना चाहता है, और ऐसे लोगों का महिमांडन हो रहा हो तो बड़ा पीड़ा पहुंचता है। हाँ, तो लास्ट में ये सांसद है वो, और ऐसा कोई भी हो सकता है इनका, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी हो, अगर एक के साथ इस तरीके से सलूक होगा, स्वागत किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसी की हिम्मत तो बढ़ेगी आगे कदम। बिल्कुल हिम्मत बढ़ेगी, और हमें डर है कि एक तो उसका मनोबल बढ़ ही रहा है जो वो बयान दे रहा है, दूसरा और भी लड़के कट्टरपंथी की ओर अग्रसर होंगे। आज तो बैरिस्टर साहब पे हमला हुआ है, कल को हम पे भी हमला हो सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के किसी भी कार्यकर्ता पे ये हमला कर सकते हैं। आप तो पंडित पे थोड़े करेंगे। अरे पंडित होने का मतलब क्या है? जो इनके समर्थन में बात करेगा वो इनका होगा। पंडित होना क्या होता है ये हमें समझ में नहीं आता। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है। सब उनके बाप का है कि वो कह दिया और हम मान लिए, और आप कहेंगे हम मान लेंगे। हम हिंदुस्तानी है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तान का संविधान किस प्रकार सुरक्षित होगा, सिर्फ उस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे जो है जिस तरीके से गोली चली और जिस तरह स्वागत हुआ है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है और सोचने पे मजबूर करता है हर एक को, भारतीयों को, जो भी भारत में रहते हैं भारतवासियों को सोचना होगा कि आज़ादी का हम 75वां साल मना रहे हैं, तिरंगा हर घर फहराएंगे, और हर क्या घर के पहले से ही जो बचपन से लेकर आज तक, जैसे पंडित जी ने कहा कि जब से होश संभाली मैंने भी तिरंगा जो है हमने फहराया है। लेकिन इसके बीच जिस तरीके से ये नेशनल मीडिया बयान चलता है, एक संसद, एक नेता, बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गोली चलती है, और गोली चलाने के बाद जब गिरफ्तारी होती है तो उसका जब जमानत होता है, तो इस तरह के स्वागत और नेशनल मीडिया पे जिस तरह के बयान देते हैं कि हम भगवा लहराएंगे और ऐसे बोलने वालों को हम गोली चलाएंगे, तो इस पर कार्रवाई सरकार कब करेगी? और हर एक भारतीय को सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को कहाँ लेके जा रहे हैं।